एक बार स्वर्ग में बहुत ही विचित्र बात हुई। एक ऐसा मानव वहां आया जिसे स्वयं भगवान स्वर्ग तक छोड़ने आए और देवराज से उस इंसान का देवराज की भांति ही ख्याल रखने को कहा। इससे देवराज आश्चर्यचकित भी हुए और उन्हें बुरा भी लगा कि एक तुच्छ मानव उनके बराबर आदर प्राप्त करेगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा की अवमानना करने की उनकी हिम्मत भी नहीं हुई। तो बेचारे क्या करते, परंतु उनके मन में एक विचार हमेशा रहता कि इस तुच्छ मानव ने ऐसा क्या कर्म किया है कि ईश्वर इससे इतना प्रसन्न है। क्या इस मानव ने कोई ऐसी तपस्या की जिससे इसे देवता को प्राप्त होने वाले स्वर्ग और मुझ जैसे महाप्रतापी देवराज के समान सत्कार की प्राप्ति हुई है? ऐसा विचार मन में करते हुए उनकी नज़र सामने उसी मानव पर पड़ी। वो मानव स्वर्ग का सबसे स्वादिष्ट फल अमृत फल बड़े ही स्वाद लेकर खा रहा था। ये देखकर देवराज का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। वो गुस्से से अपने रक्षकों को कहने लगे, सेवकों, बंदी बना लो इस तुच्छ मानव को। इस मामूली से इंसान की इतनी हिम्मत कि ये हमारा प्रिय फल हमसे बिना पूछे ही खा रहा है, वो भी स्वाद लेकर। इस मानव की दृष्टता तो देखो, आते ही हमारे फल पर डाका डाल दिया। स्वर्ग के देवता भी इस फल को खाने के लिए तरसते हैं और ये फल इसने सहज ही प्राप्त कर लिया था। ये बात देवराज को बहुत परेशान कर रही थी। पर जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, कहीं से नारद जी आ गए और कहने लगे, नारायण नारायण। देवराज जी, आप क्या करने जा रहे हैं? स्वयं परमेश्वर का आदेश है कि इस आपके समान ही उचित आदर और सम्मान प्राप्त हो। यदि आप इस मानव को बंदी बना लिया तो आप पर परमेश्वर का कहर टूट पड़ेगा। तब आपको उनके क्रोध से कौन बचाएगा? हो सकता है कि वो आपको यहाँ के पद से हटाकर इस मानव को ही यहाँ का राजा बना दे। तब आप क्या करेंगे? देवराज ये बात सुनते ही देवराज का सारा क्रोध गायब हो गया। अब उन्हें फल से ज़्यादा अपने सिंहासन की चिंता होने लगे। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। चिंतित होते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एक तुच्छ मानव स्वर्ग में आकर हमारे समान ही आदर प्राप्त करे, ये हमें नहीं देख सकते। देखना तो पड़ेगा ही आपके पास इसके अलावा चारा भी क्या है। नारद मुनि देवराज से कहते हैं, परंतु इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे इसे देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है? कृपया कर मुझे भी इस तपस्या के बारे में बताएं ऋषिवर, ताकि मैं भी ऐसी ही तपस्या कर सकूं और संसार में अधिक शक्तिशाली हो सकूं। उसकी बात सुनकर नारद जी बोले, मुस्कुराए और कहने लगे, इसने बेहद कठिन तपस्या की है देवराज, तब जाकर इसे ये स्वर्ग और ये ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। आप मुझे भी तुरंत बताएं ताकि मैं भी ऐसी ही तपस्या कर सकूं। देवराज कहते हैं, मैं आपको बता तो सकता हूं, परंतु शंका है कि आप उस तपस्या को कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो मुस्कुराने लगते हैं। ऐसी कौन सी तपस्या है जिसे ये तुच्छ मानव तो कर सकता है, परंतु हम नहीं कर सकते? आप मुझे अविलंब बताएं, मैं अवश्य ही इसे पूर्ण करूँगा। देवराज कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, इसकी तपस्या को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। यदि तुम उस कहानी के सारांश को समझ गए तो तुम भी उस पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हो जिसे पाकर ये मानव यहाँ तक आया है। तो शीघ्र कहिए, मैं सुनने को तत्पर हूँ। देवराज जी कहते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, तो सुनो। और नारद मुनि अपनी कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, सोनापुर नामक एक संपन्न राज्य में एक बहुत ही संपन्न परंतु बहुत ही कंजूस फलों का व्यापारी रहता था। वह दूसरे राज्यों से सस्ते फल लाता और अपने राज्य के अमीर लोगों को अच्छे दामों पर उन फलों को बेच देता था, जिससे उसे बहुत अधिक मुनाफा होता था। धीरे धीरे उसकी संपन्नता अधिक और अधिक से होती जा रही थी। उसके पास हमेशा सभी तरह के मौसमी फल हमेशा उपलब्ध रहते थे, इसलिए वह कभी भी ग्राहक को मोल भाव नहीं करने देता था।
जो दाम वह बताता था वह दाम ग्राहकों से लिया जाया करता था। दाम से एक पैसा भी कम नहीं लेता। उसकी लूट खसोट के बारे में सभी को पता था, परंतु कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसके जैसे फल और कहीं नहीं मिलते थे। उसके बेटे उससे भी 2 कदम आगे थे। एक नंबर के धूर्त और बहुत लालची थे। उनके घर के पास एक बहुत गरीब विधवा रहती थी। उसके 2 बेटे छोटे छोटे बच्चे थे। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। वह बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, परंतु अपने बच्चे की यथासंभव हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसका जीवन बेहद कठिन था। एक दिन उसके छोटे बच्चे को बहुत तेज ज्वर आ गया। वह कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वैद्य की दवा से 2 दिन बीमार रहने के पश्चात उसका ज्वर तो उतर गया, परंतु वैद्य जी ने बच्चे को फल खिलाने को कहा। उसके बच्चे को सेब बहुत अधिक पसंद थे, परंतु सेब का मौसम तो निकल गया था। तभी उसे ध्यान आया कि इस मौसम में भी उसे सेब केवल उसी बड़ी फलों की दुकान पर मिलेंगे जो कि उसी व्यापारी की थी। वह उस व्यापारी की दुकान से फल लेने के लिए उसकी दुकान पर जाती है। उसे इतनी बड़ी दुकान के अंदर जाने में ही बड़ी घबराहट हो रही थी, परंतु अपने बच्चे को मलिन मुख उसके सामने बार बार आ रहा था। उसने हिम्मत की और कुछ बचे हुए पैसे को अपने मुट्ठी में जोर से भींचकर आगे बढ़ गई। जिस समय वह दुकान के अंदर जाती है, उससे पहले ही वहाँ एक ग्राहक खड़ा फलों को मोल भाव कर रहा था। ग्राहक: सेठ जी, ये केले क्या भाव हैं? सेठ जी: ये केले बहुत ही मीठे हैं और केवल 10 रुपये का है। ग्राहक: क्या 10 रुपये किलो? ये तो बहुत ही महंगे हैं। फिर इधर उधर देखकर कुछ सोचते हुए: अच्छा, ये सेब कैसे दे रहे हो? ग्राहक के इतने पूछते ही उस गरीब महिला ने भी उस सेब देखे। सेब इतने सुंदर और लाल थे कि कोई भी देखकर ही बता सकता था कि सेब बहुत ही मीठे और रसीले थे। उसने लालच से एक नज़र उन सेबों को देखा और एक व्यापारी को पूछा। व्यापारी अभी भी उस ग्राहक को देख रहा था और ग्राहक को देखकर दाम बताता हुआ कहता है, ये सेब तो कश्मीरी हैं। कश्मीरी बहुत दूर देश से मंगवाए गए हैं और दाम भी केवल 30 रुपये किलो हैं। फिर ग्राहक से पूछता है, आपको कितने किलो दूँ? तभी ग्राहक कहता है, ऐसा करो कि मुझे 2 किलो सेब और 1 किलो केले दे दो। दाम सुनकर बेचारी गरीब महिला की आंखें भर आती हैं और वो उल्टे पैर वापस आने को जैसे ही मुड़ती है, व्यापारी उसे आवाज़ लगाता है, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? मेरे पास सभी तरह के फल हैं। वो मुस्कुराकर बोले, बेहद विनय से प्रेम पूर्वक कहता है, ना ना, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही गलती से आ गई थी, माफ़ कीजिएगा। उसकी घबराहट और हालत को देखकर व्यापारी अपने नौकर को पहले ग्राहक का सामान तोलने को कहता है। फिर उस महिला के पास आकर कहता है, बहन, तुम्हें जो भी चाहिए बेहिचक ले लो। हमारे यहाँ अभी फल बहुत छूट दी जा रही है। व्यापारी की बात सुनकर उस महिला ने फिर एक नज़र उठाकर लाल और रसीले सेबों की तरफ देखा और ना में सर को हिला दिया। व्यापारी देखकर पहले वाले ग्राहक का ध्यान भी उस महिला की ओर जाता है और उसकी दीनहीन हालत को देखकर वो एक व्यंग भरी मुस्कान बिखेरता है। उसे ताज़ा ताज़ा सेब छाँटने लग जाता है। उस महिला की ओर देखते ही व्यापारी ने कहा, अरे, क्या आपको ये सेब चाहिए? ये तो बहुत ही सस्ते हैं। आप इसे 10 रुपये किलो में ले जा सकती हैं। देखिए, एक कितने अच्छे और रसीले हैं। उसकी बात सुनकर दुकान में सभी चौंक जाते हैं। महिला की आंखें खुशी और हैरानी से चमकने लगती हैं। ये जल्दी जल्दी 1 किलो सेब ले जाती है कि कहीं व्यापारी अपनी बात से मुकर न जाए, और खुशी खुशी अपने घर को चली जाती है। वो इतनी खुश थी कि उसके पैर की ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज अपने बीमार बच्चे को वो फल खिला पाएगी, ये एहसास ही उसे बहुत खुशी दे रहा था।
उसके जाते ही वह ग्राहक गुस्से में उस व्यापारी की ओर आया और कहने लगा, भाई तुमने तो मुझे लूट ही लिया, मुझे तो अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ग्राहक की ऐसी बात सुनकर व्यापारी के बेटे जो वहीं बैठे हुए थे उन्हें अधिक क्रोध आ गया कि आज तक तो पिताजी ने हमेशा मुनाफा कमाना ही सिखाया है, पर आज तो पिताजी ने स्वयं ही दुगना नुकसान कर दिया। पहले तो उस महिला को सस्ते फल दिए और अब ये ग्राहक भी नाराज होकर पूरा सौदा छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने भी घूर कर अपने पिता को देखा पर कुछ कह नहीं पाए। उसका पिता हंसते हुए ग्राहक के पास आया और कहने लगा, मैंने आपको किसी भी प्रकार से लूटा नहीं है और ना ही उस महिला को सस्ता सौदा दिया है। व्यापारी के ऐसा कहते ही सभी आश्चर्य से व्यापारी को देखते हुए तभी वह ग्राहक कहता है, तो फिर जल्दी से बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं तो मैं आपकी शिकायत राजा से कर दूंगा कि आप अपने एक ही जैसे फल को दो अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग मूल्य पर बेचते हैं। उसकी बात सुनकर व्यापारी के बेटे भी डर गए और सहम कर अपने पिता की ओर देखने लगे। उन्होंने अब राजा के द्वारा प्राप्त होने वाली सजा का डर था, परंतु व्यापारी ने निर्भीक होकर कहा, क्षमा करें ग्राहक देवता, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। आप मेरी पूरी बात सुनें, तत्पश्चात कोई निर्णय लें। उसकी बात सुनकर ग्राहक भी शांत हुए और कहने लगे, पहले आप अपनी बात पूर्ण करें। उसका इशारा पाकर व्यापारी ऐसा करने के पीछे कारण बताने लगता है। मैंने आपको फलों का बिल्कुल उचित मूल्य बताया है, परंतु मैं उस स्त्री की मदद करना चाहता था, इसलिए उसे कम मूल्य बताया है। उसकी बात सुनकर सभी बेहद आश्चर्य से भर जाते हैं। व्यापारी आगे कहने लगता है, यह स्त्री जो अभी फल लेकर गई है, यह एक बेहद गरीब विधवा महिला है, परंतु यह बहुत ही स्वाभिमानी है। इतनी मुश्किल के बावजूद भी यह किसी के आगे भीख नहीं मांगती है, न ही किसी की मदद स्वीकार करती है। इसका बच्चा बेहद बीमार है और उसे फल की आवश्यकता है, परंतु यह फल बिना मूल्य चुकाए नहीं लेना चाहती थी और उसके पास मूल्य कम होने के कारण वापस जा रही थी। मैं इसकी परेशानी समझ गया था और उसकी मदद फलों का मूल्य थोड़ा कम करके, परंतु आपको कैसे पता कि इस महिला का बच्चा बीमार है और यह संभव महिला किसी की मदद भी नहीं लेती। अब ग्राहक की रुचि भी उस महिला के बारे में जानने में थी, पर वह पूरी बात जान लेना चाहता था। व्यापारी के पुत्र भी अब पूरी बात जानने को उत्सुक थे। व्यापारी कहता है, इस महिला का पति मेरा मित्र था, परंतु वह बहुत ही दयालु था, इसलिए जो भी कमाता सभी कुछ दूसरों की मदद में लगा देता था। इसी कारण कभी भी धन को जोड़ नहीं पाया। मेरा यह फलों का व्यापार भी उसी के कारण है। उसने यदि समय पर मदद न की होती तो आज मैं भी कहीं भीख मांग रहा होता, परंतु अच्छे मनुष्य की ईश्वर को भी आवश्यकता होती है। असमय ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई लोगों ने इस परिवार की मदद करनी चाहिए, परंतु वह स्त्री बेहद स्वाभिमानी है, इसलिए इससे सभी के मदद को ठुकरा दिया और स्वयं मेहनत करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने में लगी है। इतना कहकर उन्होंने सेवक को पानी लाने का इशारा दिया। सभी व्याकुलता से आगे की बातें को सुनने का इंतजार कर रहे थे। पानी पीकर व्यापारी ने आगे कहा, यहाँ के वैद्य जी हमारे पुराने ग्राहक देवता हैं। सदैव ही भांति में वे आज भी दुकान पर पधारे तो इस महिला के बच्चे का परीक्षण करके आ रहे थे। मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूरी बात बता दी। तो मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु मैं कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। भाग्य से आज यह महिला यहाँ फल लेने आ गई और मैं अपनी पार की नज़र से समझ गया कि उसे फल चाहिए थे, परंतु जब वह अपने हाथ में रखे मूल्य के कम होने के कारण वापस जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ लगा दी। अपने फलों का मूल्य कम बताकर मैंने उसकी मदद की और
फल का मूल्य चुका देने से उसका स्वाभिमान भी यथावत बन रहा है। बस यही बात थी, अब आप ही निर्णय लें। ये कहकर व्यापारी ने ग्राहक के सामने हाथ जोड़ लिए। व्यापारी की सहायता से को सुनकर सभी की आंखें नम हो गई थीं। उस ग्राहक ने भी संतुष्ट होकर हाथ जोड़कर व्यापारी को प्रणाम किया और फल का पूरा मूल्य चुका कर आगे बढ़ गया। नारद मुनि देवराज को देखकर आगे कहते हैं, उस व्यापारी ने ऐसा केवल एक बार नहीं किया, अपितु जब भी वह महिला फल लेने आती सदैव ही ऐसा किया। उसने अपने लाभ में से उस महिला के सदैव मदद की। नारद मुनि देवराज को समझाते हुए आगे कहते हैं कि वह व्यापारी कोई और नहीं, यह तुच्छ मानव है, और इस प्रकार एक तुच्छ मानव अपनी मानव सेवा नामक तपस्या के कारण सीधे स्वर्गलोक का अधिकारी हो गया और आपके एक छत्र अधिपत्य वाले अमर फल को भी चखने का अधिकारी उसे स्वतः ही मिल गया। पूरी बात सुनने के बाद अब देवराज को समझ में आ गया था कि किस प्रकार इस तुच्छ मानव भी स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर सकने में योग्य बना सकता है और स्वर्ग का फल भी खा सकता है। इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।